Hello, listeners. Welcome to the online class of zoology. And today, uh, in fish biology, we are going to start new topic, and the topic is from the unit one, and it is ostracoderms. And we are going to do part one of ostracoderms, and then uh, next time we'll do the part two. So let us continue. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स हैं उनकी क्या पोजीशन है इन दी टेक्सोनॉमी। तो जो एग्नेटा है वो वर्टिब्रेटा की सुपर क्लास है, और वर्टिब्रेटा वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एनिमल्स हैं जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो होती है और नोटोकॉर्ड्स से वो रिप्लेस हुई है। ठीक है, क्योंकि प्रोटोकॉर्डेट्स तक नोटोकॉर्ड थी इनवर्टिब्रेट्स एंड प्रोटोकॉर्डेट्स में, लेकिन बाद में नोटोकॉर्ड जो है वो फिर वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गई। वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्री जो स्मॉल बोन्स होती हैं वर्टिब्री उसकी बनी हुई होती है, तो इसलिए वर्टिब्रेटा में ऑस्ट्रेकोडर्म्स आते हैं। और वर्टिब्रेटा की जो सुपर क्लास है वो एग्नेथा है, और एग्नेथा का मतलब ये होता है विदाउट जॉज, यानी कि जॉलेस फॉर्म्स होते हैं ये, इनमें जॉज नहीं पाए जाते थे। ये जो एग्नेथन्स हैं ये फॉसिल एग्नेथन्स हैं, और इनमें जो एक्सोस्केलेटन था, यानी कि जो बाहर की जो स्केलेटन था, जो बाहर होता है शरीर के बाहर जो होता है स्केलेटन, उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, तो वो बोनी था। ठीक है, और ऑस्ट्रेकोडर्म्स की ये भी बात थी कि वो फ्रेश वाटर में रहते थे, और दूसरा देवर बॉटम ड्वेलर्स है ना, मतलब जो जिस भी फ्रेश वाटर बॉडी में जिसमें भी रहते थे उसमें नीचे वो लोग रहते थे, मतलब देवर बॉटम ड्वेलर्स। ठीक है, नाउ जो इनका जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो पीरियड है कि ये कब पाए गए थे, इनके जो मतलब फॉसिल से पता लगता है कब पाए गए थे, ड्यूरिंग द साइबेरियन एंड डिवोनियन पीरियड, ड्यूरिंग द साइबेरियन एंड डिवोनियन पीरियड। एंड दे आर पॉपुलरली नोन एज आर्मर्ड फिशेस और बोनी स्किन्ड फिशेस। आर्मर्ड फिशेस इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि इनके एक्सटर्नल सरफेस पर बोनी एक्सोस्केलेटन होता है, तो इसलिए उसको आर्मर्ड कहते हैं। जैसे स्कूट्स जैसे होते हैं उस तरह से वो होता है। दे वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू अपीयर ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ये पहले कशेरुकी ऑर्गेनिजम्स थे। अब ऑस्ट्रेकोडर्म का जो एंसेस्टर है, या जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, या जो प्रिमिटिव एनिमल है ना, वो है जैमोइटियस। जैमोइटियस। अब है कि ओरिजिन क्या है ऑस्ट्रेकोडर्म्स का। ऑस्ट्रेकोडर्म्स ओरिजिनेटेड अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो। कब ओरिजिनेट हुए, मतलब 500 मिलियन साल पहले ये ओरिजिनेट हुए थे। इनको ओरिजिन तब हुआ था, और कब हुआ था, इन द लेट कैम्ब्रियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा। ठीक है, जो पैलियोजोइक एरा है उसका जो कैम्ब्रियन पीरियड है उस दौरान वो ओरिजिनेट हुए थे। एंड दे लिव्ड अप टू द डिवोनियन पीरियड फॉर अबाउट 200 मिलियन ईयर्स। ठीक है, डिवोनियन पीरियड में ये रहे थे, और कब, 200 मिलियन ईयर्स तक। एंड देन दे ग्रेजुअली बिकेम एक्सटिंक्ट और फिर वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। बैरिंगटन जो जूलॉजिस्ट हुआ करते थे उनके अकॉर्डिंग जो यूरोकॉर्डेटा जो था दैट वाज द एंसेस्टर फॉर ऑस्ट्रेकोडर्म्स, है ना, वो ऑस्ट्रेकोडर्म्स का एंसेस्टर था। सिसाइल यूरोकॉर्डेट्स प्रोड्यूस्ड फ्री लिविंग टेडपोल्स। ठीक है ना, मतलब ये एक्चुअली क्या है कि बैरिंगटन के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, है ना, कि बैरिंगटन क्या सोचते थे, उन्होंने क्या कहा इसके ओरिजिन के बारे में। उन्होंने ये कहा कि हो सकता है
कि जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स हैं उनका जो एंसेस्टर था वो यूरोकॉर्डेट था, और वो यूरोकॉर्डेट सिसाइल था, यानी कि उसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो थे वो नहीं थे। ठीक है, लेकिन ये जो सिसाइल यूरोकॉर्डेट है इसने जब प्रोड्यूस किया आगे अपनी प्रोजेनी को, तो उसमें फ्री लिविंग टेडपोल्स उसके हुए यूरोकॉर्डेट के। ठीक है, टेडपोल क्या हुआ, लार्वल फॉर्म हुआ, है ना, ऐसे। फिर सम ऑफ दीज टेडपोल्स दे फेल्ड टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस एंड दे बिकेम नियोटिनस। ठीक है, कुछ इसमें से टेडपोल्स का क्या हुआ कि वो उनमें जो है मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाया, और वो बिना मेटामॉर्फोसिस के ही रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उनमें आ गई, है ना, एंड दे बिकेम नियोटिनस। ठीक है, अब ये जो फॉर्म्स थे दे रीच द रिवर थ्रू द एस्चुरीज एंड इवॉल्व्ड एज एस्ट्राकोडर्म्स। अब ये जो फॉर्म्स थे ये क्या हुआ, ये रिवर में पहुँचे, फ्रेश वाटर में पहुँचे एस्चुरीज से होते हुए, और फिर उनमें किस तरह का एवोल्यूशन हुआ, वो जो एवोल्यूशन हुआ उससे क्या बने, ऑस्ट्रेकोडर्म्स बने। ठीक है, लेकिन ये जो व्यू है ना, इसमें हर कोई जो है इससे सहमत नहीं है ना, बट दिस लैक यूनानिमिटी। ये जो व्यू है इट लैक्स यूनानिमिटी, यानी कि एक सर्वसम्मति से इसको पास नहीं किया गया है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेकोडर्म्स जो थे दे डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ कम्प्लीटली अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 300 मिलियन साल पहले ये पूरी तरह से ऑस्ट्रेकोडर्म्स इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैरेक्टर्स ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म्स। अभी मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेकोडर्म्स जो थे वो पहले कशेरुकी थे, पहले वर्टिब्रेट्स थे जो कि इस पृथ्वी पर आए, जिस पे मतलब इस पृथ्वी पर उनका ओरिजिन हुआ। और ये आर्मर्ड फिशेस थी, वो भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि भाई उनमें जो एक्सोस्केलेटन था वो बोनी था, और स्कूट्स या स्केल्स मोटे वाले उनमें प्रेजेंट थे। इनमें जॉज नहीं हुआ करते थे, फ्रेश वाटर में रहते थे, बॉटम पे रहते थे, जो भी जिस भी वाटर बॉडी में होते थे उसमें बॉटम ड्वेलर्स कहते हैं उसको। फिर उनकी जो बॉडी थी वो फिश लाइक थी, है ना, और इनका जो साइज़ था वो किसी भी तरह से 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं बढ़ता था। पेयर्ड फिन्स इसमें एब्सेंट थे, बस केवल किसी किसी में फ्लिपर्स जो हैं वो पाए जाते थे, बाकी पेयर्ड फिन्स नहीं मिलते थे, इसमें नहीं थे। लेकिन मीडियन फिन्स और कॉर्डल फिन्स मौजूद थे। ठीक है, पेयर्ड फिन्स से क्या मतलब है कि पेक्टोरल पेल्विक फिन्स नहीं थे इसमें। ठीक है ना, बस केवल थोड़े फ्लिपर्स प्रेजेंट होंगे केवल, बाकी वो नहीं थे, और मीडियन और कॉर्डल फिन्स प्रेजेंट थे। अब बात करते हैं कि हेड और थोरेक्स भी जो है इनका वो बोन्स के से कवर्ड था, हैवी आर्मर ऑफ बोन्स से कवर्ड था, है ना, ढका हुआ था। मतलब वहाँ या मतलब आप मानिए कि हेड और थोरेक्स में भी उस तरह के बोन्स से बने हुए, हड्डी से बने हुए स्केल्स या स्कूट्स जो हैं वो उसमें प्रेजेंट थे। और जो स्कल था वो वेल डेवलप्ड था, और वो भी बोन का बना हुआ था। माउथ जो प्रेजेंट था ज़्यादातर में वो कहाँ था, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट था। ठीक है, वेंट्रल साइड माउथ प्रेजेंट था, और उनमें जो गिल स्लिट्स थे ऑस्ट्रेकोडर्म्स में, उनका नंबर बहुत ज़्यादा था, मतलब मोर देन 10 था। 10 किसी में 10 था, किसी में 10 से ज़्यादा गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे। अब नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में क्या था, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स थे। ठीक है, जो कि वर्टिब्रेट्स में, ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। तो नर्वस सिस्टम है 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। हेड पे यानी कि सिर पर एक पेयर किसका था, लेटरल आइज का, और एक मीडियन पीनियल आई प्रेजेंट थी। ठीक है, यानी कि 2 तो लेटरल आइज थी और एक मीडियन पीनियल आई थी। ठीक है, अब फीडिंग की बात करते हैं। फीडिंग कैसी थी, कैसे खाना खाते थे ये, देवर फिल्टर फीडर्स कि जो भी पानी के साथ में जो आ जाता था उसको वो फीड कर लेते थे, है ना। इस तरह का भी कह सकते हैं, जैसे इन्होंने उपमा दी हुई कि फीडिंग लाइक अ वैक्यूम क्लीनर, जैसे वैक्यूम क्लीनर का जो वर्क होता है उस तरह से इसका खाना खाने के मामले में इसका उस तरह का ही वर्क होता था, है ना। दे यूज टू ईट लाइक दैट।
एंडोस्केलेटन या तो इसमें बोनी होता था या कार्टिलेजिनस होता था। नॉस्ट्रल की बात करें तो नॉस्ट्रल जो है इनमें एक ही प्रेजेंट होता था, ज़्यादातर में एक ही नॉस्ट्रल प्रेजेंट होता था। अच्छा, ये मैं बता रही हूँ ना आपको कि भाई जैसे इसमें क्या था, वो पेयर्ड फिन्स नहीं थे, लेकिन मैंने बता रही हूँ ना आपको फ्लिपर्स प्रेजेंट थे कुछ के अंदर, मतलब सम हैड पेयर्ड स्पाइंस, या तो स्पाइन जैसा कुछ था या फिर फ्लिपर्स प्रेजेंट थे, लेकिन पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स नहीं थे। ठीक है, वो बाद में आए हैं। समझ आया आपको? तो इस तरह से जो है इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए ऑस्ट्रेकोडर्म्स के। ठीक है, इस तरह से आज जो है इस लेक्चर के साथ में जो पार्ट 1 है वो तो ख़त्म होता है। हम अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि ऑस्ट्रेकोडर्म्स का क्या क्लासिफिकेशन था और उसका क्या फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस था। इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। और प्लीज़ डू रिवाइज़, पहले के भी जो चैप्टर्स हैं उनको भी बार बार रिवाइज़ करिए। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू सो मच।